बेटा रे हमारी बंदे रे थोड़ा घबरू कर दिया रे मेरे बेटा रे। से क्वेश्चन किया था कि आप खुद डोंकी का काम करो तो आपने अपने बच्चों को डोंकी के रास्ते से क्यों नहीं भेजा? तो सबका एक ही जवाब था जी, रास्ते में तनाव ले रहे जो बच्चे अमेरिका में गए हुए हैं, क्या कुछ उनको सावधानी बरतनी चाहिए? उनको सावधानी बिल्कुल एक नंबर की बात करी आपने। सावधानी ज्यादातर केसेज में यही देखने को मिला। जैसे आज भी एक लड़का एक्सपायर हुआ है, वो सोए एक्सपायर हुआ है अपने कैथल के पास दे बनगांव का लड़का। वो कि शाम को ठीक सोया था और सुबह उठा और लूज मोशन लगा और हॉस्पिटलाइज उसको करना पड़ा, जाके उसकी डेथ होगी। और जो लोहान जी ने जो ये काम किया है, इसमें कम से कम इतनी सांत्वना तो ये भी हमारा बेटा घर आ गया, गांव में आ गया। हम तो प्रधान जी थोड़ा बताओ इस भाई के बारे में। लंबी बीमारी थी और वेंटिलेटर पे रहे काफ़ी लंबे टाइम तक। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि ये प्रवीण भाई हैं, हमारे साथी हैं बहुत पुराने। इनका मुझे इनकी डेथ से 10 दिन पहले हम मिले थे मेरे ही अपने घर पे। बेटी है राठी साहब की जो इंग्लैंड है, तो वो बेटी मेरे को इंग्लैंड जाने से पहले मिलने आई थी। तब इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे ही परिवार में हमारा भाई है, वो बीमार है, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे संपर्क करेंगे। तो हाँ जी ठीक है, मैं तो पहले ओपन कर रहा हूँ कि अपने देश का कोई भी नागरिक अमेरिका में है, अगर कोई भी हारी बीमारी है और हम दोनों भाई किसी का काम आ जाएं तो हम तो 24 घंटे अपने देश के लिए काम करेंगे। प्रधान जी 3 बहनों का इकलौता भाई बताया हाँ जी। और लगभग 1.5 एकड़ जमीन बेच कर 2.5 साल पहले गया था, तो मतलब काम भी नहीं जमा हुआ इस नहीं मैं आपने क्लियर कर दूं, शायद आपको वहाँ का सिनेरियो का नहीं पता होगा ज़्यादा। जो हमारे 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए दे के जा रहे हैं ना जी, 7-8 महीने तो उनको जाने में लग जाते हैं। ज़मीन तो बिक गई, फिर 7-8 महीने वहाँ जाने में लग जाते हैं। किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को तो साल भर भी लग जाता है। और वहाँ जाने के बाद फिर जो इंश्योरेंस और ये चीज़ है ना, वर्क परमिट, ये सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आने में 7-8 महीने लग जाते हैं। उससे पहले वकील करना पड़ता है और वकील 14-15 लाख रुपए ले हुआ है, तो शुरू में 7-8 लाख रुपए तो उसको भी देने पड़े हैं। तो 2.5 लाख रुपए के से तो शुरुआत होती है जी। उसके बाद धीरे धीरे जब तक वो आता है वर्क परमिट तब तक 7-8 लाख रुपए ले लेता है वो। तो यानी कि यहाँ से चला और वर्क परमिट तक खर्चा ही खर्चा है। फिर वो काम करना शुरू करता है, तो हमारे बच्चे हैं कि जी काम शुरू करा तो बेचैनी ज़्यादा है कि भाई हम ज़मीन बेच के गए थे, जल्दी 2 पैसे आ जाएं, क्योंकि काम के लिए तो गए हैं जी, वहाँ थोड़ी मरने थोड़ी गए हैं। तो काम की तलाश करते करते फिर परेशानी ज़्यादा आ जाती है और कहीं ना कहीं बीमारियाँ भी घेर लेती हैं, तो बीमार भी हो जाते हैं हमारे बच्चे बहुत सारे, और बताते भी नहीं कहीं तो। और ये बेचैनी होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। जैसे आज भी एक लड़का एक्सपायर हुआ है, वो सोए एक्सपायर हुआ है अपने कैथल के पास दे बनगांव का लड़का। वो कि शाम को ठीक सोया था और सुबह उठा और लूज मोशन लगा और हॉस्पिटलाइज उसको करना पड़ा, जाके उसकी डेथ होगी। तो ये बेचैनी है, इतनी बेचैनी है। 20 साल से हम अमेरिका में हैं। पहले तो ये सुनते थे कि पूरे साल में 4-5 लोगों की डेथ होती थी, वो भी एक्सीडेंट कि जी बर्फ़ से फिसल गया था इस वजह से डेथ हो गई है, या कोई लंबी बीमारी कैंसर होगी, वो तो एक चीज़ थी। लेकिन ये नहीं था कि भाई 2025 का डेथ रेशो बहुत ज़्यादा है जी। देखो जी 65वीं तो ये है, 66वीं आज वो आई, आज टेलीफोन आया है। और कुछ ऐसी भी होंगी जो मेरे संपर्क में नहीं आई है। और 10 लोगों का मैंने खुद वहाँ दाह संस्कार भी करा है। तो 65 और 10 ये आप आंकड़ा देख लो, 75-76 का तो यही है। 20 साल का मेरी नॉलेज के अनुसार आज तक का 20 साल का सबसे ज़्यादा डेथ रेट 2025 का है। और वो डरने की वजह से है जी, तनाव ज़्यादा जी, तनाव बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं। जो बच्चे अमेरिका में गए हुए हैं, क्या कुछ उनको सावधानी बरतनी चाहिए? उनको सावधानी बिल्कुल एक नंबर की बात करी आपने। सावधानी ज़्यादातर केसेज में यही देखने को मिला है कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे, जैसे मैंने अंदर भी बताया कि कोई बच्चा गया है तो वो काम की तलाश में सफीदो छोड़ के नरवाना चला गया, नरवाना भी नहीं मिला तो फिर कुरुक्षेत्र चला गया। तो मोस्टली जिनका केस जिस शहर में लगा हुआ है उसी शहर के अंदर वो अपना काम ढूंढे। अगर उसने दूसरा शहर मूव करा तो उसी समय आइस उसको पकड़ लेती है। तो लोकेशन तो जैसे शुरू में लगती है, उसके बाद फिर हट जाती है, वर्क परमिट मिल जाए, काम करना शुरू करते हैं। अगर जैसे ही उसने अपना शहर चेंज करके ने और केस मूव करा लेते थे पहले, तो उसी चक्कर में हमारे बहुत से वहाँ वकील साथी जिन्हें कम नॉलेज है वो ये भी कह दे कि चिंता ना करें, कुछ नहीं होता, फलाना ने करा था। वो पहले था, अब नहीं है।
अब अपना केस भी मूव ना करें और अपना शहर भी मूव ना करें और वहीं अपना काम करते रहे तो लगभग परेशानियां कम रहेंगी। सजमान साहब, ऐसे भी एजेंट है जो लोगों को कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट में कमी हो पहुंचा देंगे आपको, और जिसके कारण से फिर वो उन तो राम बचाओ जी, मैं तो ये काम करता नहीं और ना मैं इस तरह की सलाह देता। ये तो अपने समाज प्यार सेवा से करने जाए, लगे, आराम से जाए। समाज सेवा कर रहे हैं। और मेरा तो एक ही आग्रह है आप लोगों से कि मैंने जैसे स्टडी का काम करा, कोई मजबूरी नहीं थी, मैंने तो लोगों की मजबूरी देख के काम करा था। मेरे पास 14 डोंकर ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेटा बेटियों को मेरे सेंटर में आइलेट्स करवा कर और उन्होंने अमेरिका भेजने का काम करा। मैंने उनसे सबसे क्वेश्चन किया था कि आप खुद डोंकी का काम करो तो आपने अपने बच्चों को डोंकी के रास्ते से क्यों नहीं भेजा? तो सबका एक ही जवाब था, जी रास्ते में 1% डर लगता है कि मृत्यु हो सकती है, और हो सकती है अगर डोंकर रास्ते में किसी को बुखार आ जाए या कोई मोच आ गया, गिर गया, चलने में असमर्थ है तो वो उसको मार दिया करता था। मतलब ये चीज़ वहाँ आम है। और जितने भी गए हैं ये अपने डोंकी से, आप सबसे पूछो, देखिए इस एरिया में तो ज़्यादा है, सब के सब एक बात बताएंगे कि रास्ते में लाश पड़ी मिली थी तो उनका कोई वाली वारस भी नहीं है जी, उनसे तो कोई मुलाकात भी नहीं होती। रूस से मामले जो देखने को मिल रहे हैं जी, जो बच्चों को फंसा जा रहा है लालच दे करके, और यूक्रेन में उनको युद्ध में खेल रही है। मैं आपने इस बात का जवाब दूंगा तो शायद तेल का घड़ा मार जाएगा। कोई किसी ने दिक्कत नहीं पसंद, वहाँ जाकर सारे के सारे अपने ही लालच में सिग्नेचर मारे हैं कि मैंने आर्मी में जाना है, ये जाना है, कोई मर जाए तो फिर वो बवाल। तो मतलब इस पे ना जाए तो अच्छा है। अंदर की बातें कुछ और होती, बाहर की कुछ और है। ताऊ जी क्या कहेंगे रणबीर सिंह लोहान जी ने जो डेड बॉडी मंगवाई है? थोड़ा ऐसे बेटे, सबसे पहले तो इस दुख घड़ी में सारा गांव है, रिश्तेदार भी आ रहे हैं। अफसोस तो इतना है कि 22 दिन से सारे गांव में, हमारा छोटा गांव है लेकिन दवा जरूर चढ़े है गांव में, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब घर घर इसमें बहुत ही मतलब शोक पर, सारा गांव में शोक की लहर है हमारे गांव में। और जो लोहान जी ने जो ये काम किया है इसमें कम से कम इतनी सांत्वना तो हुई भी हमारा बेटा घर आ गया, गांव में आ गया। हम तो दोबारा फिर मतलब कई बार इनका मतलब सारे की तरफ से धन्यवाद भी कर लिया। और जैसे ये बात चल रही थी, लोहान साहब कह रहे थे कि वहाँ से ऐसे मामला हो रहा है, ठीक है, इनको ज़्यादा नॉलेज भी है वहाँ, लेकिन यहाँ गाँव वाली बात है, जैसे लड़का गया हो, ठीक है भाई, पैसे तो कर सब किए हुए हैं, सारी बात हुई है, लेकिन वो लड़का सेट भी हो गया था, PR मिल गई थी, उसकी शादी भी हुई है यहाँ, मतलब बिल्कुल लाइव शादी हुई, बात बूत भी भरे गए, बड़े सारे काम हुए भगवान की दया से। और सर कही होगा भाई लड़का बिल्कुल सेट हो गया, लेकिन भगवान का, इसकी माँ का कुछ नहीं पता। तो कुछ दिन के बाद वो ये बीमार हो गया, और बीमार तो वो उसमें जो ICU में रहा तो मेरे ख्याल 2 महीने को बोले ही नहीं, पता नहीं बीमारी क्या थी। हाँ, परिवार की स्थिति क्या है ताऊ जी? परिवार की स्थिति काफ़ी नाजुक है, क्योंकि वो हमारे उसमें कह दिया गया ना बेटे देहात में। परिवार की स्थिति मैं बता दूं? नहीं, 1 मिनट जी, न्यू कहते हैं ना, अभी तंती भी गई और लाई भी गई। ये बेटे आप हिसाब ला ले, उसमें क्या है। एक लाइन सी मैं भी बोल दूंगा इसके ऊपर। अपने गांव के अंदर जितने भी देहात में है, चाहे 2 किले का है चाहे 20 किले का है, सब पे एक क्वेश्चन है मेरा कि जितने भी किसान और मजदूर हैं, 100 रुपये की डेली की इनकम किसी की हो तो मुझे बता दो। अगर 100 रुपये की डेली की इनकम नहीं है तो हमारा परिवार तरक्की कैसे करेगा? इसीलिए हमारे बच्चे मजबूरन वहाँ जाओ। हाँ, शव को लेके आने में कितना क्या कुछ खर्च हुआ? 20-25 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं जी, और 2.5-3 महीने लगते थे। अब ये प्रक्रिया हमने 10-12 दिन में कर दी। इस बेटे की 22 दिन लगे हैं, क्योंकि एम्बेसी में जो ऑफिसर था उसका ट्रांसफ़र हो गया था, तो 4-5 दिन तो हमारे उसी में। तो ये पैसा कहाँ से है? ये वहाँ आपस में जैसे गांव के गए हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे हम भी अपना इकट्ठा कर ले। हाँ जी, हमारे भी यार दोस्तों से इकट्ठा कर ले। हाँ, तो इस डेड बॉडी पे या किसी भी डेड बॉडी पे अभी तक किसी का कोई परिवार का पैसा नहीं लगने दिया, लगना भी नहीं चाहिए। और वहाँ जितने बैठे हैं सब ने आपस में सहयोग कराया, हर आगे भी करते रहेंगे। जो विदेश में बच्चे बैठे उनको क्या? हाँ जी, गाँव वाले हैं, रिश्तेदार हो, सारा कर दें जी, यार दोस्त हैं, कर लें जी सारे। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा बीच में। देखो, दुख दर्द तो सब लगे हुए हैं, जहाँ पर गाँव की भी बात आती है। मैं एक बात, यहाँ ये मीडिया वाले बैठे हैं, हरे गाँव जैसा गाँव, मैं मतलब ये खुली बात कर रहा हूँ, इस बारे में सुख दुख में कोई नहीं मिलेगा कहीं भी। आपने देखा भी होगा, 36 बरादरी हर घर से, हर परिवार मतलब उससे दुख सुख में उदन की ऐसे ही है। तो जैसे लड़के मारे जा रहे थे ना वहाँ, जो भी है, और जिसने पता लग गया सब ने मदद करी, सब ने मदद सहयोग करी। तो हमारे गाँव का एक बड़ा एक अनूठा उदाहरण है ये, कि आज भी इस युग में, कलयुग में इतना प्रेम है हमारा 36 बरादरी का, और खासकर दुख सुख में जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो भी एक बार फोन करते नहीं, टूट कर पड़े हैं सारे, जो जितनी भी उनकी सामर्थ्य है।